हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल सीबीए। एंड जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था सरप्लस थ्योरी। और इस बार जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल थ्योरी। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे क्लास क्या होते हैं एंड उसकी डिफिनीशन। और जैसे हमें पता है कि बुर्जुआसी और प्रोलेटेरिएट दो टाइप के होते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट जिसे कहते हैं। तो उसमें प्रोलेटेरिएट में भी काइंड ऑफ टू क्लासेस डिवीजन, तो उस सब डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, इस चैप्टर का, इस आइडियोलॉजी का। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास क्या होता है, तो क्लास की जो डेफिनेशन है, अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन बोला जाए तो फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन बोलो या कैटेगरी बोलो, एक चीज़ है, ठीक है। एक तरीके का सोशल कैटेगरी को क्लास बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल डेफिनेशन होती है, बट हम लोग यहाँ पे मार्क्सिज्म पढ़ रहे हैं, तो यानी हर चीज़ हम लोग मार्क्स के हिसाब से देखेंगे। तो मार्क्स क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजिशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कई लोगों का ग्रुप जो है वो अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में सेम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वो उनका क्लास बन गया, ठीक है। यानी 10 लोग हैं और 10 लोग उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? वर्कर हैं, ठीक है। क्या है? वर्कर है। तो वर्कर जो है वो इनकी पोजीशन है और ये शो करता है इनका क्लास। तो वर्किंग इनका क्लास हो गया, ठीक है। ये वर्कर्स हैं, ये क्लास हो गया। वैसे ही 10 लोग हैं जो मैनेजर है, तो उनके क्लास हो गया वो मैनेजर। तो ये शो करता है मार्क्स के अकॉर्डिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आपकी जो भी पोजीशन है वो आपकी क्लास रिप्रेजेंट करती है। लेकिन दूसरी डिफिनेशन क्या है, जो कि नॉर्मल डिफिनेशन डे टू डे लाइफ में जैसे बोलते हैं, अगर हम मार्क्सिज्म की डिफिनेशन हटा दें तो वो है सोशल कैटेगरी। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि टू टाइप्स ऑफ क्लासेस इन मॉडर्न कैपिटलिज्म। मॉडर्न कैपिटलिज्म में दो टाइप की क्लासेस होते हैं। क्या? वही जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक बुर्जुआसी और एक प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआसी हैव्स वाले होते हैं, प्रोलेटेरिएट हैव्स नॉट होते हैं। बुर्जुआसी जो होते हैं वो ओनर होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, अपर क्लास होते हैं। प्रोलेटेरिएट जो होते हैं वो लेबर क्लास होते हैं मोस्टली, एंड लोअर क्लास होते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्लास का वो था कि क्लास है क्या। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लास स्ट्रगल क्या है। तो इट इज़ द स्ट्रगल बिटवीन ऑपरेसर, ये याद रखना, बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ठीक है। ये एक तरीके का स्ट्रगल है किसके बीच में? बिटवीन ऑपरेसर, जो ऑपरेस कर रहा है, जो दबा रहा है, बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड जो दब रहे हैं, ठीक है। जो लोग दब रहे हैं उन्हें ऑपरेस कहेंगे। तो बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड किस चीज़ के लिए यहाँ पे स्ट्रगल है? फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ठीक है। इकोनॉमिक सुप्रीमेसी बदले आप पावर लिख दो वो भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर या फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, दोनों सही है। फिर वही चीज़ है, दो क्लास है, एक है बुर्जुआसी, एक है प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआसी जो है वो चाहती है, बुर्जुआसी क्लास की, उनका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बने, ठीक है। वो जितने से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं वो बनाए। और जो प्रोलेटेरिएट है वो प्रॉफिट नहीं, वो वेज पे डिपेंड करते हैं। वेज पे डिपेंड यानी उन्होंने एक दिन काम किया, एक दिन को उनको 100 रुपये मिल गए, तो 100 रुपये से उन्होंने एक दिन में अपना घर चला लिया। फिर अगले दिन आए, फिर अगले दिन 100 रुपये मिल गए। तो ऐसे तो इनको प्रॉफिट से या उस चीज़ से लेना देना नहीं, इनका बस ये है कि उनका सर्वाइवर हो जाए, ठीक है, उनका गुजर हो जाए। तो ये सर्वाइवल के लिए अपने बस काम करते हैं। तो क्या होता है, जो ये बुर्जुआसी क्लास होता है ये प्रोलेटेरिएट क्लास को इसी तरीके से ऑपरेस करता है, ठीक है। उनको बहुत सारे रीज़न देखे, जैसे कि उनके जो वर्किंग कंडीशन होता है वो अच्छा नहीं होता, या उन्हें ओवर टाइम करवाते हैं क्योंकि वो लेबर्स होते हैं, उनको पैसे देते होते हैं, तो उन्हें ओवर टाइम करवाते हैं कि ज़्यादा पैसे देंगे। तो किसी न किसी तरीके से जो बुर्जुआसी है वो प्रोलेटेरिएट को वो क्या करता है? ऑपरेस करता है। फिर यहाँ पे बात आती है दो टाइप्स की, जो मैं बात कर रहा था, दो क्लासिफिकेशन जो आपसे बोल रहा था वो यही है। एक है क्लास इन इटसेल्फ, ग्रुप है एक। दूसरा ग्रुप है क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है। क्लास इन इटसेल्फ के बारे में पढ़ लेते हैं पहले क्या होता है। क्लास इन इटसेल्फ जो होते हैं वो ऐसा ग्रुप होता है जिन्हें कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। कॉन्शियसनेस नहीं है मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, उनके लेबर का, उनके मैन पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? नॉट अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। उनको वही सेम चीज़, क्योंकि उनको पता नहीं है उनकी सोशल कंडीशन क्या है, सोसाइटी में उनको कैसा रोल है, क्या है, और उनको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर कुछ भी नहीं पता। थर्ड पॉइंट, नो वैल्यू अटैच, ठीक है। नो वैल्यू अटैच यानी सोसाइटी में ये कोई वैल्यू अटैच नहीं करते, मतलब सोसाइटी में इनके रहने की वजह से कुछ इंक्रीजमेंट नहीं होता किसी भी टाइप का। अगर ये सोसाइटी से हट जाए, किसी दिन को सोसाइटी से निकाल दिया जाए, किन्हें? क्लास इन इटसेल्फ वाले लोगों को सोसाइटी से निकाल दिया जाए, तो सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। इनके रहने ना रहने से सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसी को नो वैल्यू अटैच करता है। लास्ट है मेंबर्स डोंट हैव क्लास सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी मतलब ब्रदरहुड या एक दूसरों के लिए भावनाएं, ठीक है, इमोशनल सिंपैथी और ये सब चीज़ें। तो ऐसी क्लास में जो लोग होते हैं उन उन लोगों को आपस में कोई सॉलिडारिटी नहीं होता। अब बात करते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ वाले लोगों के लिए। ये क्लास इन इटसेल्फ था, अब फॉर इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, क्लास फॉर इटसेल्फ वाले इन लोग को कॉन्शियसनेस होती है। सबसे मेन बात जो होती है डिफरेंस वो है क्लास कॉन्शियसनेस, इन्हें पता है। बट इसमें भी दो टाइप हैं, ठीक है, इसमें भी दो टाइप हैं। तो पहला टाइप क्या है क्लास कॉन्शियसनेस वाले में, एक टाइप ये है जो चाहता है अपने कॉन्शियसनेस आने के बाद कि हमें चेंजेस लाना है, ठीक है। एक ग्रुप चाहता है चेंजेस लाना, ठीक है, और दूसरा ग्रुप बोलता है कि नो चेंजेस, ठीक है। नो चेंजेस मतलब वो चेंज पे ध्यान नहीं देते, वो बोलते हैं कि वही वाला जो क्लास इनसाइड बोलते हैं कि यार बुरा चल रहा है तो बुरा होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट चलने दो, ठीक है ना, उनका ये मानना है। एक क्लास एक चेंज लाना चाहता है, एक चेंज नहीं लाना चाहता है। तो एक क्लास फॉर इटसेल्फ में ही दो पार्ट हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, अवेयर ऑफ देयर सोशल कंडीशन, इनको पता है अपनी सोशल कंडीशन के बारे में, ठीक है, कि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इनकी सोशल कंडीशन, इनकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है, सब कुछ इन्हें पता है। प्लस ये वैल्यू अटैच, सोसाइटी में ये कुछ ना कुछ वैल्यू अटैच करते हैं। अगर ये सोसाइटी से हट गए तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनके हटने की वजह से फ़र्क पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इधर क्या था इस वाले में, अगर ये हट जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पता चलता, बट ये हट गए तो फ़र्क पता चलेगा सोसाइटी में। लास्ट, मेंबर्स हैव सॉलिडारिटी, वही कि मेंबर्स में आपस में ब्रदरहुड की या एक दूसरे के लिए सिंपैथी है, यहाँ पे नहीं थी, क्लास इन इटसेल्फ में नहीं थी, क्लास फॉर इटसेल्फ में है, ठीक है। एंड अब ये लास्ट चीज़ है कि इमरजेंस ऑफ क्लासेस जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, जो 6 स्टेजेस पढ़े थे हमने, प्रिमिटिव से लेके कम्युनिज्म तक के 6 स्टेजेस, उसी को एक काइंड ऑफ रिवीजन की तरह आप देख लो ऐसे ही। पहला हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज था जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी थी। दूसरा है एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे क्लास का इमरजेंस हुआ फर्स्ट टाइम। इसी में जब एग्रीकल्चर सोसाइटी आया तो इसी में फूड प्रोडक्शन कंट्रोल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था, फूड प्रोडक्शन कंट्रोल का। उसके बाद ये जो एक है ट्रेडिंग, ये भी इसी कॉन्सेप्ट का पार्ट है, एग्रीकल्चर सोसाइटी का ही पार्ट है ट्रेडिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर में भाई कि कुछ लोग हैं जिनके पास अपनी लैंड है, उस पर वो एग्रीकल्चर करवाते थे, खेती करवाते थे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी इसी से आया, एग्रीकल्चर से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंशियंट सोसाइटी। एंशियंट सोसाइटी में आपका स्लेव सोसाइटी होती थी, जो कि मास्टर एंड स्लेव के बीच में होती थी। फिर आता था आपका फ्यूडल सोसाइटी, लॉर्ड्स एंड सर्फ। तो ये जो फ्यूडल सोसाइटी है, लॉर्ड्स एंड सर्फ, सॉरी, ये फ्यूडल सोसाइटी यही है आपकी, एग्रीकल्चर वाली फ्यूडल सोसाइटी ही है आपकी, ठीक है, जहाँ पे फ्यूडलिज्म होता था आपका, ठीक है। उसके बाद ये आता है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस चीज़ को इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। करेंटली इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद आता है कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो कि अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है अभी। तो इंडस्ट्रियल में बॉस वर्कर होता है, कैपिटलिस्ट में बुर्जुआसी और प्रोलेटारिएट, ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, बुर्जुआसी प्रोलेटारिएट होता है क्या है, कौन है, ठीक है। तो यही एक ब्रीफ वो था, इसको आपने अच्छे से डिटेल में पहले वीडियोस में हमने पढ़ लिया, ये बस ब्रीफ होता। अब लास्ट कर लेते हैं, लास्ट क्या है, क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, पहला क्रिटिसिज्म जो फेस करता है मार्क्सिज्म की बात हो रही है, ठीक है। मार्क्सिज्म पहला क्रिटिसिज्म फेस करता है वो होता है, इट इज़ अ प्रोपेगेंडा टू हेल्प पुअर इन गेटिंग राइट्स एंड क्रिएट फियर इन अपर क्लास। लोग कहते हैं जो मार्क्सिज्म के अगेंस्ट है, वो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ठीक है। क्यों प्रोपेगेंडा है, बस ये पुअर लोगों के बीच में एक डर फैला देता है अपर क्लास को लेके, कि अपर क्लास बुरे होते हैं, अपर क्लास लोग अच्छे नहीं होते। तो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है पुअर लोगों के बीच में, ठीक है, कि तुम्हारे पास राइट्स नहीं है, तुम्हारे पास गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुम अपर क्लास जो है तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म होता है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल एक्सप्लेन इन नैरो लेवल। जो मार्क्सिज्म है उसने क्लास एंड क्लास स्ट्रगल को बहुत ही नैरो लेवल पे बताया है, उसको ब्रॉड सेंस में नहीं बताया। तो ये एक क्रिटिसिज्म, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंटरमिक्स सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। मार्क्सिज्म ने कहा जाता है कि मार्क्सिज्म के समझाने के चक्कर में मार्क्सिज्म ने सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को मिक्स कर दिया था, ठीक है, अलग अलग रखना था लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट मिक्स कर दिया था। तो ये क्रिटिसिज्म ये भी बनता है। फोर्थ क्रिटिसिज्म है ओनली एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस।
बिटवीन द टू क्लासेस ओनली, ठीक है, दो क्लास के बीच में ही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समझाया है मार्क्सिज्म ने। बट और भी क्लासेस होती है, जैसे आपकी मिडिल क्लास होती है, मिडिल अपर क्लास होती है, ठीक है, मिडिल लोअर क्लास होती है, ये और भी क्लासेस के बीच में मार्क्सिज्म ने कुछ नहीं बोला इस बारे में। तो एक क्रिटिसिज्म ये है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव जो कह सकते हैं क्रिटिसिज्म वो ये है कि मार्क्सिज्म कहता है कि रेवोल्यूशन ओनली कम व्हेन देयर इज़ अ मोर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। रेवोल्यूशन तभी आएगा जब इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी होगी। लेकिन हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे रशिया 1917 और चाइना 1914 में 9 में, यहाँ इन दोनों कंट्री में इस ईयर में रेवोल्यूशन आया, ठीक है, रेवोल्यूशन आया, बट इस ईयर में ये कंट्री इंडस्ट्रियलाइज नहीं थी। तो मार्क्सिज्म का ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेवोल्यूशन ओनली कम व्हेन देयर इज मोर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, वो तो गलत हो गया, क्योंकि रशिया चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले रेवोल्यूशन आया था। तो बस इतना ही था ये मार्क्सिज्म का ये, और ये लास्ट टॉपिक था आपका। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर देना, मैं आंसर बता दूंगा जो भी होगा। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट आइडियोलॉजी के साथ। थैंक